चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और ये जो क्लास आपकी शुरू हो रही ना, ये अध्याय 6 है। 5 तक के अध्याय को हम लोग कंप्लीट जो है कि कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देख पाए हैं तो आप जो है कि उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अध्याय 5 पे जो है कि आपका रिलेटेड है, यानी कि संबंध रखता है अध्याय 6। यदि आप 5 को यदि नहीं पढ़े होंगे तो 6 में आपको जो है कि दिक्कत भी हो सकती है, समझने में आपको परेशानी हो सकती है। और ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही आसान है। यदि 5 नंबर चैप्टर आप पढ़े होंगे तो ये चैप्टर आपको लिए जो है कि बहुत ही आसान होगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें सारणी का तरीका आएगा, सारणी का जो है कि जिस तरह से आपका सवाल होता है सारणी का उस तरह से करते हैं इसमें भी। और आंशिक जो है आपका अवकलन भी इसमें आ जाता है। तो आंशिक अवकलन हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़े थे, और चैप्टर नंबर 6 में भी आपका वही चीज़ आएगा। तो यदि आप आंशिक अवकलन जानते हैं तो आसानी से जो है कि आप चैप्टर नंबर 6 को समझ जाएंगे। और साथ में सारणी पे भी आपका चलेगा। सब देख सकते हैं यहाँ पे सारणी में भी जो है कि मान आ चुका है। और ये चैप्टर नंबर 6 जो है ना, आपका जैकोबियन चलेगा। जैकोबियन जो है भैया बहुत ही आसान है, लिखने का तरीका बस आपको आना चाहिए। देखिए, पहला पॉइंट आपका यहाँ पे है जैकोबियन पे, जैकोबियन के लिए ये पहला पॉइंट आप मान सकते हैं, और ये जो है आपका दूसरा पॉइंट आप समझ सकते हैं। देखिए, पहला चीज़ ये है जैकोबियन का कि यदि मान लीजिए u तथा v जो है कोई आपकी जो है कि राशि है, करे कि यदि u तथा v जो है दो स्वतंत्र चरों x y के जो है फलन है। जैसे एक v है, एक जो है u है, ठीक है, दूसरा क्या है v। दो स्वतंत्र चर आपका x प्लस वाई प्लस जेड हो सकता है, प्लस के 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं स्वतंत्र चर। और u बराबर होगा, ये v बराबर होगा, तो 2 के लिए आपका u एक हो जाएगा, u प्लस जैसे मान लीजिए x प्लस वाई हो गया, या 2x प्लस वाई ऐसे भी हो सकता है। v बराबर आपका जो है कि आपका 3x स्क्वायर प्लस जो है आपका 4y ऐसे भी हो सकता है। ये 2 चर के लिए, कितने चरों के लिए? 2 चर के लिए है, तो आपका 2 बनेगा यहाँ पे। यदि 3 चर आपके हो जाते हैं तो 3 आपकी कंडीशनें बन सकती हैं। यहाँ पर जो है कि 3 चरों के लिए यहाँ पे लिया गया है x y z, 3 चर के लिए। तो पहले 2 चरों के लिए आप समझ लीजिए। कह रहा है कि यदि u तथा v जो है दो स्वतंत्र चरों x y के फलन हो, यानी कि x एक चर जो है आपका x है, दूसरा चर क्या है? y है। इसके फलन जो है कौन कौन है? u और तथा क्या है? v है, ठीक है। फलन हो तो सारणी में इसको क्या लिखते हैं? लिखते हैं जे यू भी। देखिए, एक्स वाई के फलन कौन कौन है? u है और क्या है? v। तो जे यू भी का मतलब यह हुआ कि जैकोबियन यू भी, ठीक है, जैकोबियन क्या? यू भी। तो जैकोबियन जो है यू भी को हम लोग, जो भी आपका ये जो है फलन है u और v, आपका एक फलन है x और y के लिए, तो उसको जैकोबियन में लिखेंगे तो जे यू भी आप लिख सकते हैं, या डेल्टा यू भी अपान एक्स वाई में एक्स वाई का फलन है तो डेल्टा एक्स वाई आप लिखेंगे। और यही जो बराबर आपका होता है, जिससे आपको सवाल में आपका ये भी मिल सकता है, तो आसानी से इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये मान मिलता है तो आप देखेंगे कि आखिर में जो फलन दिया गया है एक्स वाई जेड में तो कहीं नहीं दिया है, ठीक है, एक्स वाई जेड में तो कहीं नहीं दिया है, या एक्स वाई में तो कहीं नहीं दिया है। तो अगर इस तरह से भी होगा तो आप इसको इस तरह से फार्मूले के हिसाब से आप तोड़ देंगे। देखिए, डेल्टा यू भी यानी कि जो फलन है उनको रखा गया है, और डेल्टा जो है एक्स वाई जो भी आपके स्वतंत्र चर होंगे उनको आप लोग रखेंगे, ठीक है। जेड भी हो जाएगा जो कि नीचे है, तो उसको भी हम समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या बनता है, ध्यान दीजिए किस तरह से आपका होता है। डेल्टा जो है u और x के साथ रहेगा तो डेल्टा u अपान एक्स हो जाएगा। एक बार u y के सापेक्ष भी होगा, यानी कि जो u का जो आपका फलन होगा, u बराबर जो भी आपका फलन होगा, एक बार देखिए u बराबर 2x प्लस वाई है, 2 चर है इसमें, तो एक बार आप x के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन करेंगे, एक बार जो है y के सापेक्ष आंशिक अवकलन आप करेंगे पहले फलन का। दूसरे फलन में भी यदि एक्स वाई है तो एक बार v का भी जो है कि एक बार x के सापेक्ष आप आंशिक अवकलन करेंगे, और एक बार किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष। आंशिक अवकलन में हम आपको पढ़ाए थे कि जितनी भी चर राशियां होती हैं उनका उनके सापेक्ष जो है कि आपका आंशिक अवकलन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका z बराबर हो गया 2x प्लस 5y प्लस आपका z हो गया इस तरह से, या यदि आपका z बराबर हो जाएगा x y, आपका p भी हो जाएगा इस तरह से, तो आपका दिया हो। तो अब यहाँ पर जैसे हम लोग को आंशिक अवकलन यदि करना है तो हम लोग करेंगे क्या? z बराबर एक्स वाई जेड, ये जो है कि सभी आपकी चर राशि हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई जो z है ये फलन आपका z बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर जो है z बराबर फलन दिया हुआ है y और किसके? p के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी जी z का जो है फलन z बराबर है, एक बार x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर x के सापेक्ष करेंगे तो बनता है कि डी जेड अपान क्या हो जाएगा? सॉरी डेल्टा जेड अपान डेल्टा एक्स हो जाएगा x के सापेक्ष।
एक बार y के सापेक्ष होगा तो डेल्टा जो है कि आपका z अपन डेल्टा y हो जाएगा। एक बार z के सापेक्ष करेंगे तो डेल्टा z अपन, सॉरी z नहीं होना चाहिए, यहाँ पर k कर दीजिए, नहीं है तो डेल्टा z अपन, एक बार k के सापेक्ष होगा तो डेल्टा z अपन डेल्टा k। देखिए हम जो है कि ऐसे समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर p है, यानी पी वाई जेड है, कोई फलन z बराबर, ये फलन z बराबर आपका दिया गया है जो है कि एक्स वाई पी, जो कि एक्स वाई पी जो है आपके स्वतंत्र एक जो है चर राशियाँ हैं। एक बार x के सापेक्ष करेंगे तो डी जेड अपन डी एक्स हो जाएगा। एक बार y के सापेक्ष करेंगे तो डी जेड अपन जो है कि डी वाई हो जाएगा। एक बार p के सापेक्ष करेंगे तो डेल्टा जेड अपन क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई। डी नहीं है, डेल्टा है, डेल्टा है, ठीक है। इस तरह जितनी भी फलन के साथ चर राशियाँ मौजूद होंगी उनके सापेक्ष जो है आपको आंशिक अवकलन करना है। अब देखिए इसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग यदि जो भी आपको मान फाइंड करना है इस तरह से जैकोबियन के फॉर्म में यदि दे रखा है तो सारणी में मान यदि बनाते हैं इस तरह से आपको दे देगा मान और कहेगा कि आप जो है इसका मान निकालो, तो पहले तो सारणी के हिसाब से इस तरह से आपको तोड़ना होगा। और तोड़ना होगा तो उसमें आपको ये देखना है कि देखिए डेल यू अपन डेल एक्स है, यानी कि यू का जो फलन है उसको एक बार एक्स के सापेक्ष करना है और यू का जो फलन है उसको एक बार वाई के सापेक्ष आपको आंशिक अवकलन करना है। इसके बाद जो भी वाला जो भी फलन होगा, भी बराबर जितने भी फलन भी बराबर जो भी आपका मान होगा एक्स वाई में, एक बार वाई के सापेक्ष आप, सॉरी यहाँ पर एक्स होना चाहिए, डेल्टा एक्स अपान, ठीक है, मैंने कहीं गलत तो नहीं लिखा हुआ, चलिए सही है। अब एक बार देखिए भी वाला जो भी फलन होगा एक बार उसको एक्स के सापेक्ष करना है, एक बार किसके सापेक्ष करना है, वाई के सापेक्ष आपको करना है। और जो भी वैल्यूएं आपकी फाइंड होगी यानी प्राप्त जो भी आपका होगा उसको जो है कि इस सारणी में रख करके हम लोग जो है कि तिर्यक मल्टीप्लाई करके सारणी का जिस तरह से विस्तार हम लोग जो है कि पढ़े हैं, जिस तरह से सारणी का विस्तार उसी तरह से जो है कि हम लोग को करना है। तो ये चीज़ें हैं भाई जो कि आपको ऐसे लिखने का तरीका होना चाहिए। तो यदि देखिए अब दूसरे में क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इसको कहा कैसे जाता है, देखिए x और y के सापेक्ष, ये जो है x y, देखिए x के सापेक्ष और y के सापेक्ष यहाँ पे आंशिक अवकलन हुआ है। तो लिख बोलेंगे कैसे कह रहे हैं कि x तथा y के सापेक्ष u तथा v का जो है कि जैकोबियन कहा जाता है। किसके सापेक्ष, x तथा y के सापेक्ष u तथा v का जैकोबियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जैकोबियन। इसको पढ़ने का तरीका ये, यहाँ पर आप कहेंगे x y तथा z के सापेक्ष u v w का जैकोबियन कहा जाता है। इस तरह से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर भी देख सकते हैं जैकोबियन के हिसाब से यू भी, यानी कि तीन चर जो है कि आपके यहाँ पे हैं। देखिए तीन फलन यहाँ पे दिया गया है यू भी और डब्लू, तीन फलन आपके दिए गए हैं यू भी और क्या, डब्लू। तो यहाँ पर देखिए और इसी तरह जिस तरह से इसको नोट किया गया है उसी तरह से यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन इसमें बस अंतर ये है कि तीन फलन आपके दिए गए, तो घबराना कुछ नहीं है। जिस तरह से दो फलन को आप लोग नोट किए हैं उसी तरह से जो है तीन फलन को भी आपको करना है। तो देखिए तीन फलनों के लिए यू भी तथा डब्लू का एक्स वाई जेड के सापेक्ष जैकोबियन यदि निकाला जाता है, जैकोबियन देखिए लिखने के सापेक्ष, देखिए जो आपका प्रश्न कह रहा है यदि सापेक्ष भी कहा तो आपको लिखने का तरीका आना चाहिए भाई। कह रहा है कि फलन यू तथा, तीन फलन आपके दिए गए हैं यू भी तथा डब्लू को एक्स वाई के सापेक्ष जो है जैकोबियन आपको निकालना है, तो लिखने का तरीका आपको ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा जैकोबियन यू भी डब्लू का मतलब यह हुआ कि डेल्टा यू भी डब्लू अपान डेल्टा एक्स वाई जेड। तो लिखने का तरीका इसका क्या है कि एक बार देखिए u का एक बार x के सापेक्ष करना है आपको आंशिक अवकलन, एक बार y के सापेक्ष, एक बार z के सापेक्ष जो u फलन होगा। उसके बाद दूसरी बार एक बार जो है कि v फलन के सापेक्ष आपको करना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन करना है, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष। किस फलन का, v फलन का। और तीसरी कंडीशन में यह है कि एक बार x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष करना है किस फलन का जो है कि आंशिक अवकलन, w जो फलन आपका होगा उसका भी जो है कि आंशिक अवकलन आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नोट किया गया है कि आपका जो है कि देखो अगर ये याद नहीं है तो भी चल जाएगा। एक बार डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स, डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई, डेल्टा यू अपान डेल्टा जेड, देखिए इस तरह से एक R1 में बना लेंगे। देखिए आपको पढ़ाए हैं हम सारणी में, ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये क्या होता है R3, ये C1 कहा जाता है, C2 और क्या कहा जाता है C3। ये C1 C2 C3 है, ये ये C1 है, ये C2 है, ये क्या है C3। इसको हम लोग R1 बोलते हैं, R2 और R3, यानी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ठीक है। क्रम कितने का है, ये 3 गुणे 3 का क्रम आपका मौजूद है यहाँ पे। यहाँ पर देखिए ये आपका पहली पंक्ति हो गया, ये आपका क्या हो गया, दूसरी पंक्ति हो गया,
ये C1 पहला स्तंभ, ये C2 क्या है, दूसरा स्तंभ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है भैया लिखने का आपको जो है एक तरीका यहाँ पे मैं समझा दिया हूँ कि किस तरह से आप लोग जो है कि लिखेंगे। अगर मान लीजिए इस तरह से आपको दे दिया, अगर UVW और जो है कि Z के हिसाब से दे दिया, UVWZ ऐसे करके आपको दे दिया, और यहाँ पर जो है कि मान आपका दे दिया, या कुछ भी हो सकता है, फलन जो है किस भी हो जाए, PQR के भी फॉर्म में हो सकता है। PQR के जैसे मान लो फलन एक P हो गया, Q हो गया और R हो गया, और जो स्वतंत्र चर राशियां हैं आपकी जो है कि X Y Z के फॉर्म में है, इसका जैकोबियन X Y के सापेक्ष जो है PQR का यदि जैकोबियन निकाला जाता है, ठीक है, जैकोबियन के लिए यदि इसका जो है ये फलन आपका दिया गया है, X Y जो है चर राशियाँ आपकी दी गई हैं, स्वतंत्र चर राशियाँ दी गई हैं, तो आपका जैकोबियन का फार्मूला कैसे बनाएंगे, बनाएंगे डेल्टा PQR, ठीक है, और बाटा में बनाएंगे डेल्टा जो है आपका हो जाएगा XYZ। अगर आपसे कहा जाए कि इसका सूत्र बनाइए, सूत्र क्या बन जाएगा, क्या क्या आपको फाइंड करना होगा, डेल्टा P अपान एक बार x के सापेक्ष डेल्टा x, एक बार P को y के सापेक्ष लेना है, डेल्टा P अपान डेल्टा y, एक बार P को z के सापेक्ष लेना है तो डेल्टा P अपान डेल्टा z, तीनों के सापेक्ष हो गया। Q का भी सेम वही कंडीशन, या PQR, और यदि यस भी आ जाता है तो XYZ यहाँ पर R या R जो या कुछ और भी मान हो सकता है, लेकिन 3 के लिए नहीं। जैसे PQR हो गया ना, PQR, अगर PQ यहाँ पे R है तो दूसरा यदि RS हो जाएगा तो यहाँ पे XYZ या आपका हो जाएगा कैपिटल A। ये स्वतंत्र चर राशि को यदि डिनोट करता है उस कंडीशन में आपका होगा, इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होगा तो आसानी से हम लोग कर लेंगे। 3-4 के लिए नहीं आता है, 3 ही के लिए आप लोग पहले समझ लीजिए, क्योंकि 4 के लिए आपको पढ़ने के लिए अधिकांश तौर से मिलता नहीं, तो 4 के लिए भी रहेगा ना, तो इस तरह से आगे एक और बढ़ जाएगा आपका। इसके बाद Q के लिए आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा Q अपान डेल्टा X हो जाएगा, फिर Q को Y का जो है Q के सापेक्ष करना है, यानी कि डेल्टा जो है Q बटा में डेल्टा Y, फिर फलन Q का जो है कि Z के सापेक्ष करना है तो डेल्टा Q अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा Z। देखो भाई दिमाग में हमेशा रखना कि लिखने का तरीका क्या चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर डेल्टा R अपान डेल्टा X, इसके बाद डेल्टा जो है आपका R अपान जो है डेल्टा Y हो जाएगा, इसके बाद डेल्टा जो है R अपान जो है डेल्टा क्या हो जाएगा, Z। ये आपका 3 गुणे 3 का क्या हो गया, सूत्र बन गया। ठीक है, तो यदि ये आपका मान इस तरह से यदि पूछ देता है तो, या यदि जैकोबियन करके दे दे कि PQR आपका दे दे कि फलन है और आपके स्वतंत्र चर राशियाँ हैं XY, आपके Z स्वतंत्र राशियाँ हैं, तो इसको जो है आप इस तरह से लिख सकते हो। हमेशा लिखने का तरीका याद रखना भाई, कभी भूलना मत कि किस तरह से आपका लिखा गया है। लिखने का तरीका यदि भूल जाएंगे तो सवाल भी आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसी से जो आपका ये सारणी बना हुआ है ना, इसी से आपको देखना है कि किसका किसके सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। देखिए x के सापेक्ष किसका, u का अवकलन करना है, एक बार u का y के सापेक्ष करना है, एक बार u का जो है कि z के सापेक्ष करना है, यानी इतनी चीज़ें आपको निकालनी है, तभी जा करके मान निकल पाएगा। ठीक है, तो एक बार वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एग्जाम्पल की तरफ भी आपको लेकर चलता हूँ ताकि मैं एग्जाम्पल समझाऊँ तो आप